नमस्कार बच्चों, आज हम प्रश्न 2.6 का कुछ चौथा नंबर सवाल देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 सवाल देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 2.6 के चौथे नंबर सवाल में मैं कुछ सवालों के समीकरण बना के दे देता हूं आपको, जिसमें आप क्या करना, गुणनखंड विधि लगा करके सवाल को हल कर लेना। ठीक है, तो जिससे आपको आसानी होगी सवाल को करने में। जिसके पास भी सवाल नहीं है अपना एक बार फोटो ले लो उसका। चौथे नंबर सवाल से करने वाला हूं मैं, 2-3 सवाल इस वीडियो में बनाने वाला हूं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। दिया गया है कि विवेक किशोर से 5 वर्ष बड़ा है। विवेक किशोर से 5 वर्ष बड़ा है, तो हम मान लेंगे माना किशोर की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, विवेक किशोर से बड़ा है तो हमको किशोर का पहले पता करना होगा, तो इसके लिए हमने किशोर को मान लिया x। इसके लिए विवेक की वर्तमान आयु हो जाएगी, विवेक की वर्तमान आयु इससे 5 वर्ष बड़ा है। अगर बड़ा है तो x + 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके आगे बोला गया इसके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल। अच्छा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि मेरे पास 4/5 हो कोई गिनती और बोला जाए इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखो, तो हम लिखेंगे 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/4। ठीक है, अगर कोई गिनती सिर्फ दिया गया हो, जैसे मान लो 3 दिया गया हो, अगर 3 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखने की बारी आई तब क्या लिखोगे, 1/3, क्योंकि इसके नीचे 1 है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में हम गिनती को पलटी कर देते हैं। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, 4/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, चिन्ह इसमें बदली होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है। योगात्मक वाले में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है। गुणात्मक वाले में गिनतियां पलटी हो जाती है, 3/4 तो 4/5 ऐसे। ठीक है, तो अब यहां बोला गया है इनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल। किशोर का x है, विवेक का x + 5 है, इनका गुणात्मक प्रतिलोम। तो प्रश्नानुसार आते हैं तो 1/x + 1/x + 5 इनका योगफल होता है 1/6। अब इसको आपको हल करना है तो त्रियक गुणा कर देंगे, तो x + 5 + x गुणे x + 5 बराबर 1/6। ऊपर के ब्रैकेट को खोलते हैं, नीचे वाले ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो x + 5 + x का वर्ग + 5x बराबर 6, 1/6। तो ऊपर का x जुड़ जाएगा, तो 2x + 5/x का वर्ग + 5x बराबर 1/6। इसका गुणा यहाँ पे, उसका गुणा यहाँ पे करेंगे, तो 6 गुणे 2x + 5 बराबर 1 गुणे x का वर्ग + 5x। तो क्या हो जाएगा, 6 12x + 30 बराबर x का वर्ग + 5x। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहां पर गिनतियों को एक साइड ले लेंगे। तो इस गिनती को मैं उधर लेके चले जाता हूं, तो x का वर्ग + 5x - 12x - 30 बराबर 0। तो x का वर्ग -7x - 30 बराबर 0। गुणा करने पे 30 आना चाहिए, घटाने पे 7, तो क्या बनने वाला आपके पास, 10 × 3 = 30, 10 - 3। ठीक है, तो x का वर्ग -10 - 3x - 30 बराबर 0। इस तरह से क्या करेंगे हम,
सवाल को हल कर लिए। ठीक है, अब इसके आगे आपको गुणनखंड करना है तो कर लोगे। ठीक है, तो आते हैं हम अगले वाले सवाल में। अगला वाला सवाल है 5वां नंबर। सुयश को गणित में प्रथम जांच परीक्षा में जो भी अंक प्राप्त होते हैं, द्वितीय जांच परीक्षा में जो होते हैं 10 अंक अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो प्रथम अंक में कितना मिल रहे हैं प्रथम परीक्षा में उसको मान लेंगे और फिर द्वितीय में। चलो देखते हैं। सुयश को गणित विषय के प्रथम जांच परीक्षा में अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक मिलते हैं। पहले की अपेक्षा दूसरे में ज्यादा मिल रहा है तो मान लेंगे 5वां नंबर, माना सुयश को प्रथम परीक्षा में प्राप्त अंक यक्स। ठीक है, तो हमने कितना ले लिया इसको, यक्स ले लिया। तो इसके लिए द्वितीय परीक्षा में प्राप्त अंक, द्वितीय वाले में क्या होता है, द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हो रहे हैं तो यक्स प्लस 10। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंक का 5 गुना, द्वितीय में जो भी मिला है उसका 5 गुना लेना है। तो 5 यक्स प्लस 10। प्रथम जांच परीक्षा के अंक के वर्ग के बराबर है। प्रथम जांच परीक्षा क्या है हमारे पास, यक्स, उसका वर्ग, दोनों बराबर है। तो 5x प्लस 50 बराबर x का वर्ग। इन गिनतियों को उधर ले लेंगे तो x का वर्ग प्लस नहीं माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। गुणा करने में 50 आना चाहिए और घटाने पे 5, तो x का वर्ग माइनस 10 माइनस 5x माइनस 50। इस तरह से हो गया हमारा 5वां नंबर सवाल। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 में बोला गया है, अब इसको गुणनखंड कर लेना और आंसर निकाल लेना। अगर माइनस में अंक मिलेगा तो बता देना कि ऋणात्मक गिनती नहीं होती प्राप्त अंक। कुछ परीक्षाओं में ऋण में अंक मिलते हैं लेकिन हम इसमें पकड़ने वाले नहीं है। ठीक है, कुछ परीक्षाओं में माइनस अंकिंग होता है लेकिन हमारे वाले इसमें माइनस अंकिंग नहीं पकड़ा जाएगा। कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें पकड़ा जाता है, जांच परीक्षा में इसमें नॉर्मल परीक्षाओं में माइनस अंक नहीं होता है। लिख दोगे प्राप्तांक ऋणात्मक नहीं होते हैं, और इसमें भी अगर माइनस में आया तो लिख देना ऋणात्मक आयु जो है ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं श्री कासम का मिट्टी के बर्तन बनाने का कुटीर उद्योग है। मिट्टी का बर्तन बनाता है श्री कासम, वो प्रतिदिन निश्चित संख्या में बर्तन बनाता है। जितने भी बर्तन बनाता है वो फिक्स बर्तन है। ठीक है, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाने गए बर्तन की संख्या के 10 गुना से 40 अधिक है। जितना भी बर्तन बनाया है उस बर्तन का 10 गुना प्लस 40 उस बर्तन का मूल्य है। ठीक है, तो यदि एक दिन में बर्तन की लागत मूल्य 600 रुपये हो तो बर्तन की लागत मूल्य और एक दिन में बनाए गए बर्तन की संख्या। ठीक है, एक दिन में वो 600 रुपये का काम कर लेता है तो आपको ये बताना है कि कितने बर्तन बनाता है और बर्तन का मूल्य क्या है। उदाहरण के तौर पे कोई एक गिनती ले लेते हैं। ठीक है, मान लो एक व्यक्ति है जो डेली 5 बर्तन बनाता है। ठीक है, हमको पता चल गया मान लो कि 5 बर्तन बनाता है, तो 5 बर्तन अगर वो बनाता है तो बर्तन का मूल्य निकालना होगा। बर्तन का मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 गुणे 10 करना होगा क्योंकि उसका 10 गुना, तो 50 हो गया, और फिर उसमें 40 रुपया जोड़ देना होगा, मतलब 90 रुपया। एक बर्तन का दाम क्या हो जाएगा आपके पास, 90 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर हम लेने वाले हैं, माना एक दिन में बर्तन बनाने की संख्या यक्स, एक दिन में उसने यक्स बनाया, इसके लिए एक बर्तन का मूल्य, एक बर्तन का अगर मूल्य निकालना है
तो बोला गया है कि संख्या का 10 गुना, तो 10x प्लस 40 इतना रुपया होगा। प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार में आपको दिया गया है कि 600 रुपये का काम करता है, ठीक है। अगर 600 रुपये का काम करता है तो हमको क्या करना होगा, बर्तन की संख्या और मूल्य दोनों गुणा करना होगा। जैसे एक बर्तन का दाम 5 रुपया, तो 10 बर्तन का दाम गुणा कर दिएंगे। तो इसी बर्तन की संख्या 5 है, मान लो यहाँ पे x है, हमने मान लिया 5 है। मूल्य आपके पास जितना मिला था 90 रुपया मिला था, तो टोटल कितना हो गया 5 गुणे 90, जितना आएगा उतना रुपया। तो ऐसे यहाँ पर x गुणे 10x प्लस 40 बराबर 600, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे, 10x का वर्ग प्लस 40x बराबर 600। इसको इस तरह लेते हैं, 10x का वर्ग प्लस 40x माइनस 600 बराबर 0। सब में 10 से भाग जाएगा, x का वर्ग प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब गुणा करने पे कितना मिलना चाहिए 60 और घटाने पे 4, तो x का वर्ग प्लस 10 छक्के 60 होता है, x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। और 10 में से 6 गया कितना आ जाएगा 4। अब इसका गुणनखंड कर लेना। अगर माइनस में आंसर आता है तो बोल देना ऋणात्मक नहीं होता है मूल्य, बर्तन का मूल्य, ठीक है। और अगर धनात्मक आता है तो आप उसमें उसी को पकड़ लेना, बर्तन का मूल्य, फिर उसको x के मान को आप इसमें रख देना, तो आपको बर्तन की संख्या मिल जाएगी। अरे यहाँ पे रख देना, बर्तन की संख्या मिल जाएगी, और यहाँ पे रख दोगे तो बर्तन का मूल्य मिल जाएगा। इस तरह से हमने कितने सवाल देख लिए, 3 सवाल देखे हैं। सिर्फ मैंने समीकरण बना के दिया है, आप क्या करना उसको हल करने की कोशिश करना और मान निकाल लेना, ठीक है। तो चलो रुकते हैं, धन्यवाद।